बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हम लेके चल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है मुख्तलिफ़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एकेडमिक के टेस्ट के लिए। तो जहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपके लिए ये कंसेप्चुअली कोर्स को ग्रिप करने के लिए लेक्चर्स की सीरीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंडेक्स नंबर डेवलप कैसे किए जाते हैं। तो आज हम उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको अब पता चल जाएगा कि कितना आसान होता है ये चीज़ जो हमने सीखी थ्योरी में चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कंसेप्चुअली ओवरऑल समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो सिर्फ वैल्यूज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है। तो अब जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो उसके बाद दोबारा से आपने उस लास्ट 2 लेक्चर्स को देखना है, इंडेक्स नंबर डेवलप कैसे किए जाते हैं। तो फिर आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और याद भी रहेंगी। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 5.3 है, कैलकुलेट अनवेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर 1994। दो हमारे पास ईयर्स हैं, 1994 और 1980। 1980 एज अ बेस होगा और करंट ईयर हमारे पास 1994 के तौर पे लेंगे। व्हेन द प्रोक्योरमेंट सपोर्ट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन रुपीज़ पर 40 kg, यानी कि पर 40 kg के हिसाब से ये प्राइसेस हैं, इन 1980 एंड 1994 आर गिवन बिलो। यानी कि एक मन कह सकते हैं, एक मन की प्राइस ये थी 1980 में और 1994 में ये हो गई थी। वीट की बात करें तो एक मन 58 का आ रहा था और 94 में वो आ रहा था 160 का। राइस की बात करें तो 1980 में 118 का था और 1994 में वो बढ़ के हो गया 360 का। पोटैटोज़ एक मन 27 रुपीज़ में आ रहे थे और इनकी प्राइसेस गिर गई और ये 19 पे चले गए इन 1994। ऑनियन 80 रुपीज़ के मिल रहे थे इन 1980 और ये बढ़ के हो गए 1994 में 84 तक। तो अब हमारे पास 4 कमोडिटीज़ हैं, ठीक है। इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस हमारे पास मौजूद हैं। हम इनको अलग अलग से भी इनका जो कंपैरेटिवली स्टडी है वो भी कर सकते हैं, और साथ में हम इनका एग्रीगेट बेसिस भी कर सकते हैं, और फिर इसके अलावा अरिथमेटिक मीन से भी कर सकते हैं, मीडियन से भी कर सकते हैं और जियोमेट्रिक मीन से भी कर सकते हैं। और सारी की सारी चीज़ें हमने इसी एग्जांपल से सॉल्व करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले सिंपल एग्रीगेट कर लेते हैं। सिंपल एग्रीगेट का मतलब जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन सबको ऐड कर देना। द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर 1994 इज़ P0N। जो प्राइसेस 1994 की थी 160, 360, 1984, इन सबको जमा कर लें। और जो हमारे पास प्राइसेस 1984 की थी 1980 की थी, उनको हमने 58, 118 प्लस 27 प्लस 80 इन सबको ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सम किया तो 623 डिवाइड करेंगे 283 जो बेस ईयर की प्राइसेस थी, मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 220.14। और इसको अगर हम वही फार्मूला की शक्ल में कैसे लिखते थे, सम ऑफ पी एन आई, यानी कि आईथ नंबर ऑफ आइटम्स और एन प्राइस करंट जो है, और पी डिवाइडेड बाय पी नॉट आई, यानी कि बेस ईयर की प्राइसेस और नंबर ऑफ आइटम जितने भी हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाता है 220.14। तो इसमें से 100 जो बेस का है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज़ कितना आ जाएगा 120.14%। तो हम ये कह सकते हैं कि 1980 से 1994 की जो प्राइसेस हैं वो 120.14% बढ़ चुकी थी। दिस इंडिकेट्स दैट द प्राइसेस ऑफ द above 4 commodities in 1994 are 120.14% higher than they were in 1980। यानी कि जो प्राइसेस वो 1980 में थी उसकी निस्बतन 1994 में वो 120.14% ज़्यादा हो चुकी थी। ये था एग्रीगेट। अब दूसरा है एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर। आइटम टू आइटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। द प्राइस सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर वीट इज़ गिवन। वीट की प्राइसेस 1994 में कितनी थी 160, और 1980 में कितनी थी 58, और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7586, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये 275.86% प्राइसेस बढ़ चुकी थी अगर हम सिर्फ वीट की बात करते हैं तो। द सिंपल प्राइस इंडेक्स फॉर द राइस इज़ गिवन बिलो। राइस की कीमत जो
1994 में थी 360 और बेस ईयर 1980 में थी 118। मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और सिंपल डिवाइड करेंगे तो ये 3.0508 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे अगेन हमारे पास आ जाएगा 305.08। तो हम ये कह सकते हैं सिमिलरली द इंडेक्स नंबर्स फॉर पोटैटोज़ एंड ओनियंस आर, यानी कि पोटैटो उसकी थी बाद की प्राइस 1994 की 19 और बेस ईयर की थी 27, डिवाइड करेंगे 0.7037 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 70.37% आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो आती हैं वो पोटैटोज़ की 84 थी करंट ईयर यानी कि 1994 की और बेस ईयर की थी 80, डिवाइड करेंगे तो 1.05 आ जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 105% रेस्पेक्टिवली। सो द एवरेज रिलेटिव इंडेक्स फॉर कमोडिटीज़ इज़ गिवन बाय, अगर हम इनकी जितने भी हमारे पास ये वेट आए हैं इनको सबको ऐड कर लेते हैं 2.7586। अब वो मल्टीप्लाई 100 वाला नहीं हमें यहाँ पे करना, वेट वाला करना है। 2.7586 वेट हमने लगा दिए और प्लस 3.0508 प्लस 0.7037 प्लस 1.05 डिवाइडेड बाई 4। चूँकि 4 कमोडिटीज़ हैं तो हमने इनका चूँकि एवरेज लेना है तो P नॉट N इज इक्वल टू 1.8908 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 189.08%। तो अगर एग्रीगेट देखा जाए, इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बाद उनको सम अप किया जाए, डिवाइड किया जाए, एवरेज बनाई जाए तो हमें जो राइज इन प्राइसेस इसमें से 100 माइनस कर लें तो 89.08% प्राइसेस ज़्यादा थी। द इंडेक्स indicates that the prices are 89.08% higher in 1994 as compared with 1980 के 1980 से अगर कंपेयर किया जाए तो 1994 में ऑन एवरेज 89.08% प्राइसेस जो हैं वो हायर हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम मीडियन और जियोमेट्रिक मीन भी अप्लाई करते हैं। तो मीडियन कैसे अप्लाई किया जाता है? One can use the median as average, then the median value of these 4 values is obtained by arranging them in ascending order, यानी कि सबसे छोटी रकम पहले लिखें, उससे बड़ी बाद में, उससे बड़ी बाद में, उससे बड़ी बाद। चूँकि 1, 2, 3 और 4 हमारे पास हैं तो हमारे पास चूँकि अगर ऑड होती तो दरमियान वाली रकम हम उठा लेते, लेकिन चूँकि इवन है तो जो दरमियान वाली 2 हैं इनको हम उठा के सम अप कर लेते हैं। एज 4 इज़ एन एवरेज इवन नंबर सो द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ मिडल 2 वैल्यूज़। तो दरमियान वाली कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास 1.05 प्लस 2.7586 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.9043, ये मीडियन आ जाएगा। सो आवर इंडेक्स नंबर इज़ 1.9043 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 190.43%। तो अगर हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि 1980 की निस्बतन 1994 में प्राइसेस जो थी 94.43% अप हो चुकी थी। ये हमें मीडियन बता रहा है, मीन का पिछला हमने देखा था। अब हम देख लेते हैं जियोमेट्रिक मीन। तो हमारे पास जो वेटेड हमने निकाले थे, वेट निकाले थे दोनों ईयर्स का कंपैरिजन करने के बाद, तो हमारे पास आया था 1.05, 2.7586, 3.0508, 0.7037। इनका आप लॉग ले लेंगे तो ये हमारे पास लॉग ऑफ वाई आ जाएगा। इनको लॉग ऑफ वाई के बाद ये हमारे पास सम ऑफ वाई आ जाएगा, लॉग वाई, सम ऑफ लॉग वाई ये आ जाएगा। अब जब के जियोमेट्रिक का फार्मूला, जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग लेना है हमने सम ऑफ लॉग वाई डिवाइडेड बाई एन। तो सम ऑफ लॉग वाई क्या है हमारे पास 0.7937 डिवाइड करेंगे 4 के साथ और ये हमारे पास आ जाएगा 0.1984 और इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5791। सो द इंडेक्स इज़ 1.5791। इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 157.91, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो हमें ये बताएगा 57.9% प्राइसेस जो हैं 1994 में 1980 की निस्बतन हायर हो चुकी थी। इन दिस एग्जाम्पल वीट एंड ऑनियन हैड इक्वल वेट्स बट क्लियरली वीट इज़ प्रोड्यूस्ड मोर एज़ कम्पेयर्ड विद ऑनियन, यानी कि ऑनियन की पैदावार कम होती है तो हमें वेट भी उस लिहाज से लेना चाहिए। सो इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड टू यूज़ वेट्स इन द इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आइटम, के जिस आइटम की जितनी वैल्यू हो उसके हिसाब से उसको ज़्यादा वेट दिया जाए तो ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव आंसर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।